हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीयू 2024 के मेंस डेट के बारे में कि मेंस कब तक हो सकता है। तो देखो, एसएससी सीपीयू 2024 का मेंस जो है वो आपके फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो सकता है। सीजीएल का रिजल्ट कब तक आएगा और एसएससी का कैलेंडर क्यों डिले हो रहा है। एसएससी सीजीएल मेंस जो है आपका 18 जनवरी को ही मेरे अकॉर्डिंग लग रहा है कि होगा। तो इस सारी चीजें पे बात करेंगे। तो अगर चैनल पे पहली बार होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे रख लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखो, मैं आपको वीडियो से ये बताना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी पैनिक मत हो, और जो चीजें मैं आपको वीडियो में समझाने वाला हूँ कृपया ध्यान से सुनिएगा और फिर समझने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिर्फ अपनी फायदे के लिए वीडियोज बनाकर दे रहा हूँ और इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। चीजें अनएक्सपेक्टेड एसएससी की तरफ से हो सकती है, तो अनएक्सपेक्टेड को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि अनएक्सपेक्टेड किसी को पता नहीं है। हम लोग सिर्फ एक्सपेक्टेड पे ही बात कर सकते हैं, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड चीजें कभी भी हो सकती हैं। तो इसलिए आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा और समझिएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जुड़ जाइएगा। आप हमारे इस चैनल से जुड़कर मैथमेटिक्स की मैं सीरीज चला रहा हूँ जिसमें आपको टफेस्ट क्वेश्चन की सीरीज में करा रहा हूँ, तो आप उसे भी वॉच कर सकते हैं। देखो, सीपीयू 2023 की बात करते हैं। सीपीयू 2023 की जो है पीईटी पीएचटी जो एग्जाम हुआ था वो 30 जनवरी से लेके 10 फरवरी के बीच में हुआ था। और इसका जो रिजल्ट था पीईटी पीएचटी का वो 24 मार्च को आया था, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 फरवरी के बाद 24 मार्च को आया था। तो फरवरी में सिर्फ और सिर्फ 18 दिन, और उसके बाद में आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हो 23 दिन। तो इसे आप जोड़ लो तो 33 और ये यानी कि 41 डेज। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 40+ डेज लगे पीटी पीएचटी के रिजल्ट आने में 2022 के रिजल्ट सीपीयू में। अगर बात करें वही 2022 का जो सीपीयू का जो मेंस होगा, मेंस हो गया आपको 2 मई को, ठीक है। सीपीयू 2022 का जो मेंस है वो आपको 2 मई को हुआ, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है 2 मई 2023। तो यहाँ से मार्च से अगर आप देखोगे तो मार्च के बाद में आपका पूरा अप्रैल, और अप्रैल के बाद में 2 मई, यानी कि आप देख सकते हो यहाँ से 6, और वही आपके 35+ डेज आपको यहाँ से मिले, फिर आपका मेंस हुआ, ठीक है। नाउ आप आते हैं, आपके पास पीटी पीएचडी हुआ आपके पास 2023 का 14 नवंबर को कंडक्ट हुआ, ठीक है। 14 नवंबर को कंडक्ट हुआ, और ये इसका जो पेपर का जो रिजल्ट आया। हाँ, ये जो पेपर हुआ था 3 से 6 अक्टूबर, अक्टूबर के बीच में पेपर हुआ था सीपीयू का 23 का, और 14 को आपको यहाँ पे पीटी पीएचडी हुआ था। अच्छा, पीटी और पीएचडी का जो एग्जाम का जो है यहाँ पर आपका मेंस, जो पीटी पीएचडी का जो एग्जाम के ये सॉरी मेंस जो हुआ इसके बाद आपके पास जनवरी में हुआ। आई थिंक पीटी पीएचडी का जो रिजल्ट है 2023 वाला वो आपको 22 दिसंबर को रिलीज किया गया था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है, मैंने इसको मेंशन करना भूल गया। तो 14 नवंबर से आप देख सकते हो कि 20 दिसंबर, तो 14 नवंबर से लगभग आपको यहाँ पर 35 डेज मिले, और उसके बाद में आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे कितने डेज मिले, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको मिला डेट आपको, यहाँ पे आप देख सकते हो 10, और वही लगभग आपको, मुझे ये डेट याद नहीं, ये 20 दिसंबर ही था या इससे पहले था, आई थिंक 20 ही दिसंबर था। तो लगभग आपको 15 15+ दिन आपको मिले, ठीक है, मेंस के लिए, ठीक है। अब चीजें देखो, यहाँ पे एसएससी सीपीओ 2024 की बात करें तो पीईटी पीएचडी जो आपका है यहाँ पर वो किया गया है शेड्यूल 14 अक्टूबर 2024 को, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि ये जो 2023 वाला जो सेशन था ना, ये आपका पूरा मिशन मोड में था, ठीक है। 2022 और 2023 जो था वो पूरा मिशन मोड में था। तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत ही कम समय लिया गया था, 35 दिन के अंदर आपको पीटी पीएचडी का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। और उसके यहाँ पर 15 दिन के बाद आपकी मेंस की पेपर ले ली गई थी। बट इस बार जो है चीजें आपकी नहीं है, देखिए, क्योंकि आप 23 में देख सकते हो कि 3 से 6 अक्टूबर के बीच में पेपर हुआ था, और उसके बाद में तुरंत आपका रिजल्ट आके फिर आपकी पीईटी पीएचडी 14 नवंबर को स्टार्ट हो गई थी। तो चीजें बहुत ही फास्ट चल रही थी क्योंकि मिशन मोड में था। मैं आपको बता दूं कि 24 में आपका मिशन मोड है ही नहीं, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है कि आपके पास 2022, ठीक है, 2023, ठीक है, इस सब में आपके रेलवे की एग्जाम थे ही नहीं, ठीक है, रेलवे वो एग्जाम ही नहीं था।
तो चीजें फास्ट होती चली गई। बट आपकी क्या है कि इस बार रेलवे की भी एग्जाम है, क्योंकि रेलवे की भी रिक्रूटमेंट आई थी और कैलेंडर आ गई है। तो आपकी एग्जाम क्लैश ना हो, इसको मद्देनजर रखते हुए भी चीजें उस तरह से चल रही हैं। अब देखो, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसका अगर 35+ डेज आप रख लो, 35+, तो आपके 14 अक्टूबर को हुए हैं, 14 नवंबर हो गए। तो इस तरह से मुझे जो लग रहा है कि ये आपके वही 40+ डेज के बाद, यानी कि दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है कि आपके जो है यहाँ पर फर्स्ट वीक में आपका सीपीयू का फिजिकल का डेट रिजल्ट आउट हो, पीईटी पीएचटी के बाद जो रिजल्ट आता है वो आउट हो। और उसके बाद में दिसंबर सॉरी जनवरी फर्स्ट वीक में ही आपका सीपीयू का मेंस होगा। ठीक है, चीजें समझ में आया। अगर यहाँ से भी आप 35 डे, यानी कि आप फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर रख लो, और फिर फर्स्ट वीक ऑफ आपके यहाँ पर जनवरी आपके सीपीयू का मेंस हो सकता है। या आपके ये भी हो सकते हैं कि आपका जो सीपीयू का पीईटी पीएचटी का जो रिजल्ट है वो आपको नवंबर एंड में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चीजें इस तरह से आपकी चलेंगी। तो मैंने आपको बता दिया कि सीपीयू का जो एग्जाम है वो आपको जनवरी फर्स्ट वीक में ही होगा। ठीक है, अब चलो मैं आपको बताऊं कि इसके बाद डिले कैलेंडर को लेकर मैं आपको बताऊं कि डिले हो चुकी है। क्यों हो चुकी है? क्योंकि आपको पता है ना कि चीजें बहुत सारी चल रही हैं। क्योंकि अभी सारे, पिछले साल की बात करो तो पिछले साल सारे एग्जाम जो है ना वो हो चुके थे। जैसे कि मैं आपको बताऊं सीपीओ, सीपीयू का तो नहीं, मैं आपको बताऊं सीजीएल का जो था, सीजीएल का मेंस हो चुका था आपको अक्टूबर में। उसके बाद में सारे एग्जाम आपके कंडक्ट हो गए थे, तो 2 नवंबर को जो है आपका कैलेंडर रिलीज कर दिया गया था। ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर के लिए आपका कैलेंडर ये रहेगा, 24-25 के लिए। अब इस बार क्या है कि अभी आपका इन सारे एग्जाम बाकी है, सीजीएल का एग्जाम अभी बाकी है आपका। ठीक है, और सीजी, क्योंकि आपको पता है कि सीजीएल का एग्जाम बाकी है, क्योंकि एमटीएस में तो एक ही पेपर है, और सीजीएल का जो लास्ट एग्जाम था इस साल का सीजीएल का था। तो सीजीएल के एग्जाम मेंस हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पर मेंस अभी तक हुआ नहीं है, तो इसलिए जो है आपका कैलेंडर डिले हो रहा है। तो अभी तक रिजल्ट भी नहीं आपका आया है। ठीक है, तो रिजल्ट आएगा, फिर आपके कैलेंडर आएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2022 की अगर बात करूं सीजीएल की, ठीक है, सीजीएल की अगर आप बात करोगे 2022 की, तो 1 से लेकर 13 दिसंबर तक पेपर था। पेपर के बाद आपके जो है 9 फरवरी को आपको क्या आया था, रिजल्ट आया था। ठीक है, 9 फरवरी को आपका रिजल्ट आया था। अब देखो 9 फरवरी को रिजल्ट आया था, बट 6 फरवरी को आपके डेट्स आ गए थे एग्जाम के। रिजल्ट से पहले आपका डेट आ गया था। ठीक है, 6 फरवरी को आ गया था। अब देखो यहां से अगर आप देखोगे तो ये मिशन मोड का पार्ट था, क्योंकि 36,000 वैकेंसी थी हमारे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 13 दिसंबर से 13 जनवरी, 13 जनवरी और फिर 13 फरवरी, तो ये 60 दिन, यानी कि आपको यहाँ पर लगे 55 दिन। ठीक है, तो मिशन मोड में भी आपको 55 दिन का समय लिया गया है रिजल्ट निकालने में। अगर सीजीएल 2023 की बात करोगे तो 14 से 27 आपके पेपर हुए थे। ठीक है, और यहाँ पर आपका मेंस जो है वो आपका हुआ था। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 9 फरवरी को आपका यहाँ पर डेट आया था, रिजल्ट आया था, और इससे आपके 2 मार्च को जो है मेंस का पेपर हो गया था। ठीक है, 2 मार्च को आपको मेंस का पेपर हुआ था। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो लगभग हमारे पास कितना दिन, 19 दिन ये हुआ, और एक, यानी कि आप 20 दिन कह सकते हो, 20 दिन आपको मिला। 20 दिन के बाद आपको ये एग्जाम हो गया। लेकिन आपको बताया कब गया था कि पेपर आपका होगा? आपको बताया गया था 20, यानी कि 23 दिन पहले आपको बता दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? अगर आप सिनेरियो पे पहुंचो कि अगर इस बार की बात करें, अगर उसी तरह हम बात करें आपको सीजीएल 2024 की, सॉरी 23 की, तो 23 का आपको पता है कि 25 और 26 को हुआ था पेपर, 25 और 26 को पेपर हुआ था अक्टूबर में। पेपर हमारा जुलाई में चला था, 14 से 27 जुलाई। ठीक है, 14 से 27 जुलाई चला था। और मैं आपको जस्ट 1 मिनट, मैं आपको सीजीएल 2024 का रिजल्ट, 23 का रिजल्ट के डेट बता देता हूँ। कब हुआ था मेरा सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2023 प्री रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्री रिजल्ट जो डेट था हमारा, मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, 19 सितंबर को आया था। ठीक है, 19 सितंबर को आपको यहाँ पर आया था रिजल्ट डेट, और ये भी एक मिशन मोड का ही पार्ट था। क्योंकि आप सभी को पता है कि इलेक्शन 24 में था, तो ये सारे पार्ट उसी के चल रहे थे। तो यहाँ पे 24 से 27, तो अगर देखोगे 27 जुलाई, 27 जुलाई से क्या होगा, 27 अगस्त, और फिर 27 अगस्त से 27 सितंबर। तो 27 सितंबर ना होके यहाँ पर 19, यानी कि 8 दिन पहले आपका आ गया। तो कहने का मतलब है 62,
यानी कि आपके 52 डेज, यानी कि 52 डेज में ही आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया। और 19 सितंबर से देखोगे तो 19 सितंबर से आपके जो पेपर थे वो आपके हुए कितने दिन के बाद, मिशन मोड में होने के बाद, 25 और 26 को हुए, यानी कि एक मंथ बाद हुए। ठीक है, क्लियर है। तो आपको चीजें जब बताई गई कि आपकी जो एग्जाम डेट होगी वो आपको पहले ही बताया गया, इससे आपको कम से कम 20, आपको एक मंथ पहले तो जरूर बताया जाएगा। अगर हम वही बात करें इस बार 2024 की, सीजीएल 2024 की बात करें, सीजीएल 2024 की बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पेपर जो हुआ है 9 सितंबर से लेकर आपको हुआ है 26 सितंबर तक। ठीक है, 26 सितंबर से 26 अक्टूबर, और 26 अक्टूबर से आपके पास 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर आपके हो जाएंगे 30, 5 इसमें से आप माइनस करोगे तो लगभग यही 20 नवंबर आपके डेट आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट का जो अपडेट है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि कल आपके मेंस हो जाएंगे सीएचएसएल की। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि 90% चांसेस हैं आपके कि आपका जो आने वाला मंथ ट्यूसडे है, यानी वो 19 तारीख को इवनिंग तक हो सकता है, तो आपके सीजीएल के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। इस बार कैंडिडेट भी आपके अच्छे खासी क्वालिफाई होंगे, ये मैंने ऑलरेडी वीडियोज में बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका यहाँ पर 19 या 20, यही जो डेट है, मैं 20 नवंबर ही पकड़ रहा हूँ, 20 नवंबर को अगर पेपर होते हैं तो एटलीस्ट आपके यहाँ सर मिनिमम आपको 30 दिन तो देना चाहिए। अगर मैं 30 दिन की बात करूँ तो 30 दिन अगर आप इसमें ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये नवंबर हो जाएगा पूरा, और दिसंबर के आपके यहाँ पर 20 दिसंबर के आसपास आते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जैसा कि पता है कि 20 नवंबर आने में हमारे पास कितना, जस्ट 2 से 3 दिन बचा हुआ है। ठीक है, 20 नवंबर आने में तो इससे पहले हमारे पास डेट्स आनी चाहिए थी कि आपकी एग्जाम जो है दिसंबर में होगा। ठीक है, बहुत चीजें मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। तो डेट्स जो है हमारे ये पहले आ जाने चाहिए थे, इन केस कि मेरे अकॉर्डिंग डेट आपको नवंबर के सेकेंड वीक में ही बता देते हैं तो बहुत ज्यादा, तो आपके जो है दिसंबर में ही पेपर होते। बट होना तो है नहीं दिसंबर में पेपर। ठीक है, तो डेट्स क्यों बताया जाएगा आपको। तो यही चीजें हैं कि आपके दिसंबर में पेपर हो ही नहीं रहे हैं। अगर आपके यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 नवंबर को रिजल्ट आता है और ये पैटर्न फॉलो होता है, तो मैं आपको बताऊं कि ये 22 और 23 वाला जो था वो तो मिशन मोड था, तो मिशन मोड के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा था कि आपको मिनिमम 30 दिन का समय दिया जा रहा था। तो मिशन मोड में अगर लोगे तो भी आपको दिसंबर एंड तक जा रहा है। चीजें समझो, अगर मिशन मोड में लोगे तो भी आपको ये दिसंबर एंड में जा रहा है पेपर। तो दिसंबर एंड में तो हो नहीं सकता है क्योंकि स्लॉट्स बुक हैं, कोई 3 डेट्स खाली ही नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि अब ये तो मिशन मोड है नहीं, तो आपको मैं बताऊं रिसेंटली जो पेपर हुआ है, आपके जेई के हुए हैं पेपर, फिर आपके सीएचएसएल के पेपर हुए हैं। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर सीएचएसएल के पेपर हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस सीएचएसएल का पेपर जो है 1 से लेके 11 जुलाई तक हुआ था। अब इसकी भी डिटेल्स देख लो, 11 जुलाई तक हुआ था आपके जो है, 11 जुलाई से 11 अगस्त। ठीक है, और 11 अगस्त से 11 सितंबर होना चाहिए 60 दिन, बट ये आपका 6 को आ गया, यानी कि 55 दिन लगे। ठीक है, तो 55 दिन लगे, और 6 सितंबर के बाद जो है आपका यहाँ पर चीजें बहुत ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूँ। 6 सितंबर के बाद आपको 22 सितंबर को ये बताया गया, इन्फॉर्म किया गया कि आपके पेपर 18 नवंबर को होंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपको लगभग 2 महीने पहले बता दिया गया था कि आपके पेपर जो है 18 नवंबर को होंगे। ठीक है, ऐसा आपको बताया गया। अब देखो यहाँ से अगर चीजें देखो तो 6 सितंबर से लेके 18 नवंबर कितना दिन लग गया, 6 से 6 अक्टूबर, 6 नवंबर, 60 दिन और +12, यानी कि 70+ डेज लग रहे हैं। अगर सिमिलरली मैं बात करूं तो 20 नवंबर को अगर आपके यहाँ पर ये रिजल्ट आता है, तो 20 नवंबर से आप देख सकते हो कि अगर इसमें आप 70 डेज ऐड करोगे तो 20 दिसंबर। ठीक है, दिसंबर हो जाएगा, और फिर आपकी 20 जनवरी। तो 70 डेज आपका 20 जनवरी के लास्ट, यानी जनवरी लास्ट तक जा रहा है, समझ रहे हो। तो जनवरी के लास्ट तक आपके पेपर की डेट्स जा रहे हैं। तो जो डेट्स आपकी आई, मैंने आपको बताई थी 18 जनवरी, पेपर इसी के आसपास आपको होगा, मे बी 18 जनवरी को ही होगा। ठीक है, देखो डेट्स का क्या है कि मेरे पास जो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको कह दूं 18 जनवरी, हो सकता है कि डेट्स 18 को ना हो, 19 को पेपर, सॉरी 20 को पेपर हो जाए, 19 तो संडे है, 20 को पेपर हो जाए, 21 को पेपर हो जाए। बट मैं ये चीजें कह रहा हूँ कि आपकी जो लास्ट वीक ऑफ जनवरी है उसी में चांसेस आपकी बन रहे हैं। ठीक है, तो आपकी जो डेट्स हैं कि आपके सीजीएल के एग्जाम के वो कब तक बता दिया जाएगा, तो वो मेरे अकॉर्डिंग लास्ट
नवंबर तक आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। या रिजल्ट आने के तुरंत बाद भी बता दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, कि आपकी डेट्स जो हैं सीपीओ की ये होगी, और सीपीओ की आपकी डेट्स दिसंबर जनवरी फर्स्ट वीक होगी, और सीजीएल की जो जनवरी लास्ट वीक में जो भी डेट्स आएंगी उस डेट्स को होगी। तो ये अपडेट है, और मैं आपको क्लियरली सारी चीजें समझाया हूँ कि इस बार चीजें सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि इस बार चीजें मिशन मोड में नहीं है। मिशन मोड में होते हुए भी आपको 30 दिन पहले, 25 दिन पहले इन्फॉर्म किया गया है। तो अगर दिसंबर में पेपर लेना था, अगर लेना है, तो आपको 25 दिन पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो कि टाइम बीत चुका है। अब तो हम लोग 20 दिसंबर के आसपास, नवंबर के आसपास करीब आ गए। तो इसलिए आप लोग जो है पैनिक मत हो। जनवरी में ही पेपर है, और मेरे अकॉर्डिंग 18 जनवरी को ही पेपर होगा या उसके बाद होगा, ठीक है। तो ये अपडेट है आप लोग के लिए, और मैं सारी चीजें आपको क्लियर करके दिया हूँ। आई होप कि वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। और कैलेंडर जो है आपकी रिजल्ट के बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। वो भी हमको लगता है कि आपकी नवंबर एंड, नहीं तो दिसंबर वीक, जो आपको दिसंबर में भी जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि दिसंबर में नहीं जाएगा। पहले मेरे पास अपडेट था कि पहले आ जाएगी, बट फिर बाद में अपडेट आया कि आपकी ये रिजल्ट के बाद ही डिक्लेयर होगी। तो मैंने आपको सडनली इन्फॉर्म किया। तो ये सारी चीज़ें अपडेट हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत। सभी कोई पढ़ते रहिए, और डेट्स की टेंशन मत लीजिए, दिसंबर में कतई पेपर नहीं होगा।